ममता बनर्जी पर शुभेंदु का बड़ा हमला। शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को बताया मुस्लिम लीग 2। ये मुस्लिम लीग 2 सरकार है। 10,000 हिंदू मारे गए थे, लेकिन ममता खेला हुए दिवस मना रही। शुभेंदु आज का दिन 10,000 हिंदू को खून किया गया है, कलकत्ता में हत्या किया गया है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और ममता ने खेला हुए दिवस मना रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे को ममता बनर्जी ने खेला हुए दिवस के तौर पर मनाया, जिसके बाद बीजेपी ने ममता को लेकर जमकर निशाना साधा और एक रैली निकालते हुए ममता के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसमें भाग जो शुभेंदु अधिकारी ने भी लिया और शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान ममता बनर्जी को जो है मुस्लिम लीग 2 बता दिया। उनकी पार्टी को उन्होंने मुस्लिम लीग 2 बता दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी इस रैली की जानकारी देते हुए ये लिखा था कि मैं कॉलेज स्क्वायर कोलकाता से एक जुलूस में शामिल होऊंगा, जिसका उद्देश्य 16 अगस्त 1946 को शुरू हुए महान कलकत्ता हत्याकांड के दौरान भीषण सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं से क्रूर नरसंहार के विरुद्ध खड़े हुए लोगों के अदम्य साहस को सम्मान देना था। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय के निडर नेतृत्व में हमारे पूर्वजों ने उत्पीड़न का प्रतिरोध किया था और अपराधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज भी उनका साहस और प्रतिरोध हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। उन्होंने बताया था कि मुझे अलीपुर में गोपाल मुखर्जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हिंदुओं के रक्षक और लचीलेपन के प्रतीक को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इतिहास के इस अध्याय को कभी ना भूले और विपरीत परिस्थितियों में हिंदू एकता और संघर्षशीलता को कायम रखे। जिसके बाद आपको बता दें कि फिर जब वो उस रैली में शामिल हुए तो उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और ममता बनर्जी द्वारा खेला हुए दिवस मनाए जाने को 1946 की सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि इस दिन पश्चिम बंगाल में 10,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी। आज का दिन 10,000 हिंदू को खून किया गया है, कलकत्ता में हत्या किया गया है। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और ममता ने खेला हुए दिवस मना रहा है। ये मुस्लिम लीग 2 सरकार है। तो जैसे कि आपने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस दिन पश्चिम बंगाल में 10,000 हिंदुओं की हत्या हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे खेला होवे दिवस के रूप में मना रही है। ये मुस्लिम लीग 2 की जो है सरकार है। पश्चिम बंगाल के लोग सबसे अधिक पीड़ित है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या जो अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है, देश और पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। प्रत्येक घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। SIR को पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना चाहिए। हम लोग भारतवासी के नाते प्रधानमंत्री का कल जो ऐलान, उसको स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ा हम लोग को सफर करना पड़ता है बंगाल में। बंगाल का बॉर्डर 540 किलोमीटर एरिया खुला हुआ है। वहां से बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या घुसपैठिया घुस रहा है, पूरा देश को बर्बाद कर रहा है और ज्यादा बर्बाद कर रहा है पश्चिम बंगाल को। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो इंडियन है, भारतीय है, राष्ट्रवादी है, ये लोग बड़ा खुश है। मोदी जी बोल दिया तुरंत उसको लागू करे, कार्रवाई करे। हर घुसपैठिया को, इन्फिल्ट्रेटर्स को हटा देना चाहिए। इसलिए SIR भी तुरंत पश्चिम बंगाल में काम शुरू हो जाना चाहिए। यानी साफ तौर पर आपने सुना कि एक बार फिर उन्होंने SIR को पश्चिम बंगाल में लागू करने की अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने बताया कि कितना किलोमीटर एरिया जो है पश्चिम बंगाल में वो खुला हुआ एरिया है, जहां से बांग्लादेशी और ये घुसपैठिए जो है यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके बाद ये देश की और राज्य की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन जाते हैं। यही नहीं, द बंगाल फाइल फिल्म को लेकर भी उन्होंने विवेक अग्निहोत्री का धन्यवाद जताया। कहा विवेक अग्निहोत्री का आभारी हूं, उन्होंने सच सामने लाया। यहाँ की पुलिस गुंडा पुलिस है, मेडिकल कॉलेज की मां बहनों पर लाठीचार्ज करती है। पुलिस और उग्रवादियों में आज के वक्त में कोई अंतर नहीं है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर फाइल्स भी सबका मोबाइल में है, बंगाल फाइल्स भी चला गया है। मैं आभारी हूँ विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने इसको खुलासा किया, एक्सपोज किया। लेकिन वो कह रहे कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक भारत के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन, बंगाल। उन्होंने जो बताया उनका बड़ा अनुभव है, सही बात बताया। पुलिस जाके तार काट दे रही है जिस तरह से। ये पुलिस गुंडा पुलिस है। ये पुलिस मेडिकल कॉलेज का
डॉक्टर बहन का माता का ऊपर लाठीचार्ज करता है। ये पुलिस नहीं है, ये गुंडा है। ये पुलिस और एक्सट्रीमिस्ट का बीच कोई इसका सेपरेशन ही नहीं है। ये गुंडा पुलिस है, ममता पुलिस है। तो आप देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के ये तीखे बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिस रैली का हम जिक्र कर रही हैं, जिसे बीजेपी ने ममता के खिलाफ निकाला और ये बताया कि कैसे खेला हुए दिवस ये मना रही हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो एकदम ये है कि ममता बनर्जी की सरकार अब मुस्लिम लीग 2 की सरकार हो चुकी है। आपको बता दें कि इस दौरान जो ये इनकी तरफ से रैली निकाली गई थी, ऐसे में आपको बता दें कि इस रैली के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में गोपाल पाठक की प्रतिमा का जो है अनावरण किया और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा भी की कि जिस दिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, गोपाल पाठक के नाम पर एक जो सड़क है उसका नाम रखा जाएगा। राज्य द्वारा वित्त पोषित जो है गोपाल पाठक की एक बड़ी प्रतिमा जो है वो भी बनाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये घोषणा भी की कि 16 अगस्त को प्रतिरोध दिवस घोषित किया जाएगा, यानी 16 दिवस जिसे ममता बनर्जी खेला होवे दिवस मना रही है, मुस्लिम लीग जो है एक्शन डे के तौर पर मना रहा है, उसे अगर ममता बनर्जी जो है इस तरह के काम कर रही है तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी इसे ही जो है पूरी तरीके से प्रतिरोध दिवस जो है इस दिन को घोषित करेगी और इसे मनाएगी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर शुभेंदु अधिकारी की तारीफ हो रही है। शुभेंदु अधिकारी और साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी लोग रख रहे हैं कि पहले ऐसे नेता हैं, पहले ऐसे आप कह सकते हैं कि पार्टी है जिन्होंने गोपाल पाठक को सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, जिसके बारे में अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के चक्कर में कभी ममता बनर्जी ने कुछ किया नहीं है। आज उन्हें वही सम्मान गोपाल पाठक जी को जो है वो अब बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो है मिल रहा है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि सुधा निधि बंदोपाध्याय जो हैं उन्होंने भी इस मामले को लेकर, बीजेपी के नेता है, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के उस वीडियो को साझा किया जिसमें वो इस मूर्ति का यानी गोपाल पाठक की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, उन पर मालार्पण कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं और इसी वीडियो को उन्होंने साझा करते हुए वो लिखते हैं कि अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी, जो ये राजनीति कर रहे थे, इस राजनीति के चक्कर में, इस तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में 79 ईयर्स तक उनके नाम को, गोपाल पाठक के नाम को जो है दबा कर रखा गया था। आज भाजपा और विपक्ष के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पहली बार जो है ऐसा काम किया है जिसमें उन्होंने 1946 में जो दंगे हुए थे उसमें बंगाली हिंदुओं को बचाने वाले जो योद्धा है गोपाल पाठक, उनको सम्मानित करने का साहस दिखाया है। ये एक ऐसी प्रतिमा है जिसे बंगाली दशकों से पहले से जो है इसके हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन वो सम्मान से उन्हें वंचित रखा गया क्योंकि इन्हें तो अपने वोट बैंक की राजनीति करनी थी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। शुभेंदु अधिकारी का आपने बयान भी सुना है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।